नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हाँ, और राजीव सिंह बात कर रहे हो ना? बोलिए सर। लैंडिंग कार्ड से बात कर रहा हूँ सर। हम्म, आपने एक लोन लिया था जो लैंडिंग कार्ड का, जी तो उसका पेमेंट बाकी था सर। पेमेंट आपने किया नहीं है। नहीं किया सर। वो करने वाले हो कि नहीं? कुछ है आगे का सोच, इंटेंशन है पेमेंट का? नहीं बिल्कुल या कुछ इंटेंशन नहीं है, डाल दो। पेमेंट नहीं करना है आपको? नहीं, आप ही जज कर रहे हो ना कस्टमर को, तो मैं क्या बोलूँ भाई साहब। नहीं सर, आपको जज नहीं करना है, आपने क्यों जज सीधा यही करूँगा? बोला ना, आपका इंटेंशन नहीं है, बस ठीक है, डाल दो। नहीं, मैं पूछा सर मैंने नहीं आपको, तो तो ऐसा वही आप पूछना भी चलो नहीं ठीक होता है, ना मैं सर सॉरी आपको। बोल रहा हूँ। चलो, अगर मेरी सॉरी क्या बात भाई आपको साहब, लगता है कैसी बात कर रहे हो यार। दिल तो को चोट लग गई, पता है। का है सर, ऐसा बतिया रहे हो आप? अरे तो आप बतियाओ ऐसा ना बात करब कर यार रहे हो? भैया, तू हो ऐसा बतियाओ तो तुम्हारा इंटेंशन या ना हो, या तू कचर बनत हो। बताओ हम कहाँ क्या भैया। बोला हम कि तुम्हारी अब भाई तो इंटेंशन तू ना बोल है रहा बोला है भैया, हमके तुम्हारा इंटेंशन या ना हो। ना, ऐसा नहीं बोला। हम कहा इंटेंशन बात बताई दे कि हाँ भरेगी बा, इंटेंशन हम का हम ना आगे बात बताइबू करी। बेचिया के वहीं तो दिखला गलिया ही दिया रहला, कुटवा छोड़ दिया था हमरे पिछवा में, पूरा गांव तक फनवा लगाई दिया रहला। बन बड़ो था यार, इंटेंशन ना हो। कितना थोड़े एक बाकी बात हो रहे है। के फोनवा लगाई दे रहा? का भैया दाई हम दूसरा नंबर हम लैला, हमसे लैला साउडिक नंबर लैला, पहला होकर माइक बूट दई नंबरिया नहीं नहीं, नंबरवा का कर लगी? चाय कम दे थे यार, पेलडा होकर माइक बूट। नहीं, ओकर नंबर ना चाहिए हमारा। तो केकर नंबरिया चाहिए? वहाँ नंबर आओ ना यार अपने पास, तो रजिस्टर किए हो ना? तू भैया भोजपुरी ना आई बतिया तो ठीक से भैया ना आई अब आवत कैसा तो बतियाई? आवत है यार, का कौन ऐसा बात जिला कर बाटी कि तो नहीं आवत? मिर्जापुर पता हो? मिर्जापुर हो। ठीक ठीक भैया। हाँ। कितना बाकी तोहार बा कहाँ तुम्हार लिखा पैसा है? बतावा जरा हमके। ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपया बाकी बा। 2 2 लाख लाख रुपया। कौन कंपनी 2 के लाख बोलो थड़ी अठारह भैया? हजार कौन कंपनी के बोलो थड़ी? लैंडिंग कार्ड। लैंडिंग का लाइला भैया 20,000 रुपया सेटल कैला होकर दैला अप्रूवल। कोई परसेंट में चाहत बा? 20,000 चला हम कहीं से जुगाड़ कर ले। भैंसिया पड़ रहा एक तो बेच दे बकर। 20,000? और का 20,000 में लेटर ही नहीं आई तो का पेमेंट करवा यार? ना बेटा जाएगा लेटरवा भैया। आवे के चाहिए ना? है ये बात लेटरवा बराबर अगर है। आई जाए तो लेटरवा ना आओ थोड़े जाएगा ओकर माइक बूर में जाएगा डालडा आर्टिफिकेट का फ्लो कैला यार। वो तो डलबई करब, लेकिन अगर और का डाला भैया तुम्हारा आर्टिफिकेट डाला देखो हम तो और पीटीपी ना डाला उठाली पीटीपी डाल दे तो तू फंस जाई। राइट राउंड हम पीटीपी ना डाला होता सीधा बोले थे भैया हमारे इंटेंशन ना हो, आरटीपी डाल दा, आरटीपी सर एनआईटीपी टेक कर दा, नॉट इंटेंशन टू पे। देखा हम अंग्रेजी बतिया होता है। मैं बतियाओ तो एकदम सही है वो यार। सबका भैया हम पढ़ल लिखल बाटी यार, अंगूठा छाप ना हो। तोरे पता बा भैया 2016 2021 आरसीएम रीजनल कलेक्शन मैनेजर की पोस्टवा से हम रिजाइन कर ली छा हाउ डेप्थ रिकवरी में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जयपुर पूरा हैंडल करत रहता हूँ। बा इसको एजेंसी हमरा नीचे नहीं काम नहीं, कर दी। हम तोहरा केस देख ली है हम। तोहरा केस में काफी लोग बताए कि तू ऐसा है, मतलब कि मतलब थोड़ा सा बताए इनको केस से, मतलब कि तोहार फीडबैक अपडेट हो हमारा पास। का ठीक बा? फीडबैक बा हमार भैया, हम गुंडा बुंडा नाम गुंडा ही ना करत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं अपडेट है। तब तो हमें का तुम्हारा अपडेट? फोन लगाओ, हम कहा यार अपने सिंह है तो मतलब हम सिंह ही है, समझा? हम कहा अपने गाँव में देश को होगा तेरे वजह से। लेकिन हमें थोड़ा डाउट रहल कि कहाँ के सिंह है, मतलब कि मतलब एक सरदार भी रहती नौवा वाले हाँ पंजाब। लेकिन बाद में हमका ना देखा और तो लगल कि नहीं तू तो यूपी के लगत है। ठीक यूपी बा। खाओ भैया हम। अब हम पता एक है बार ना, ट्राई करत है, पता तो बा फोन ना लगाओ भैया, थे देखा एक बार। यूपीया में 2 चीज निकलत हो, एक तो आईएएस आईपीएस, दूसरा का निकलत हो पता है ना, कट्टा ले घूमत अरे हो जो। मालूम बाऊ। और का यार बतावा मर्दा, और का चलत है, कैसन बा टारगेट मार्केट पूरा हो गवल? तो सही बात बतिया होता। कौन जिला पड़ी? अरे हमारा जिला भैया, हम तो हिंदुस्तान में रह एक वाला आदमी हो, हमारा हिंदुस्तान पूरा हमारा जिला अरे हो। वो सब 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 तू ही रहेला ना। और का तू हमसे भैया देखा गुजराती। सेटलमेंट
તું हमके भैया गुजराती में बतियाइला, तू हमके पंजाबी में बतियाइला, बंगाली में बतियाइला, इंग्लिश में बतियाइला, मराठी में बतियाइला, सब भाषा हम बोलत है। मालूम है, काफी दिन से यहाँ रहल है ना। कौन? हम्म। अरे भैया हम यूपी के रहने वाला, मराठी कहाँ से बोला भैया, बतावा तू हमसे मराठी में बतियावा, मराठी बतियाओ बराबर एकदम ललन टाप। टैलेंट रहा ना, और टैलेंट हो का? यार तोहरा अंदर। और का भैया गुजराती बतियाइला, हमसे हम गुजराती बतियाओ, मारवाड़ी बतियाइला, कच्छी बतियाइला, पंजाबी बतियाइला, बंगाली बतियाइला। येते का तुम्हाला मराठी बोलायला येते भाऊ? ऐका ना माझं जरा गोष्ट, एक मिनिटात भाऊ जरा थांबा. तुम्हाला मराठी येते का समजायला, बोलायला काय येते का तुम्हाला थोडा घणा पण? आपला समजायला येते, बस मला बोलायला येत नाही, चांगलं बोलायला असतं नाही येत मराठी काय नाही, तुम्ही भोजपुरीत बोला, मी तुमच्याशी मराठीमध्ये गोष्ट करतो. चला चालेल का तुम्हाला? नाही, मराठी नाही येत तुम्हाला समजायला पण? अच्छा गुजराती આવડે છે તમને? તમને ગુજરાતી આવડે છે? ગુજરાતી જરા પણ નથી આવડતી ગુજરાતી? શું વાત કરો છો ભાઈ? યુ ડોન્ટ નો ગુજરાતી? Why you don't know Gujarati? Gujarati, Hindi, Punjabi, Marathi is a nice language, sir. Why you not comfortable in that which languages? You are job in call center? আরে ভাইয়া কি বলছি দাদা, আমার নলেজ না আছে দাদা, কি বলবে তুমি? আমি খুব ভালো মানুষ আছি, 20 টাকা দিচ্ছি আমি, সেটেল করছি। তুমি 20 টাকা নাই છે না? 20 টাকা না দিচ্ছে? नहीं, तब भैया जाएगा हम भोजपुरी में बतिया जाएगा बंगाली। हाँ भोजपुरी में बतलाया 60-42 दे भैया। तो हाँ भाई देखा भैया, राइट ऑफ केस बा, ठीक बा, तो कंपनियां जो ना हमारा नामो निशान निकाल दिया रहा जाएगा, तब लैला 20,000 रुपया खत्म कैला मैटर बा कि यार खत्म कैला है ना, हो पाए ना यार, कहाँ से? कौन हो तुम्हारा आरएम कौन हो? आरएम कौन हो तो ला ओकर लाइन पर ला, क्लाइंट के लाइन पर ला, बात ही न करेंगे ना। काहे बात किया वो बिना हमका पता बा ना, तेरे वजह से काम मतलब निकले लाइन। एक काम कैला भैया, देखा बन जोन हो ना, पिछले महीना में तो हो ही जाता था, पर अब बन जोन फर्स्ट महीना हो, क्वार्टर एंड आवा जा भैया, एक महीना रुक जा, हम ओकर जो है ना हम करी नवंबर महीना में, दिसंबर में। नवंबर मतलब बहुत हो जाए ना, अरे 3 पार्ट ले लेना, 3 पार्ट ले, 2 अरे नहीं भैया, वन शॉट में ओटीएस करब हम, नॉर्मल रेगुलर सेटलमेंट ना ही करब भैया। 3 पार्ट तो तू हमके कही दे। अब सुना भैया, एक ठे हम भर दिए रल, 2 ठे हम भर दिए रल, तीसरा हम जो ना वो गड़बड़ाई जाए तो हमारा सब पैसा जो ना इंटरेस्ट पेनल्टी में काट ले तो आरू बुचोदी कंपनी। जब ओटीएस करब हम भैया ओकर वन शॉट। हाँ वो ठीक बा, लेकिन अगर वो देख भर सकत है, हमका पता बा। नहीं भैया नहीं भर सकत है भैया, बहुत हालत खराब बा भैया, समझा तू ना? नहीं यार, कैसा बात कर, हालत खराब हो जाए हम मान सके तो? अरे भैया हम बतावा था भैया, अरे नॉलेज आराम बोलो ना, हम पढ़ल लिखल आदमी बा भैया, अंगूठा छाप ना हो। वही नहीं कहते तोरे अंदर इतना टैलेंट बा, स्किल्स बात बदल। हमरे में का टैलेंट बा भैया? तू का टैलेंट देख लिस तू हमरे में भैया? हम टैलेंट बतावा था, बहुत टैलेंट बा। अरे हमार मेहरारू बोलत है सर्वतोरे में कछु टैलेंट ना हो, तू कछु ना कर सकत है, ऐसन बोलत है। 12 तू बच्चा पैदा करत है बस, खाली ऐसन बोलत है। कही सकेला, बहुत कुछ कही सके ना। अगर सेटलमेंट चाहिए ना तो बताओ हमका, और मेल कर लेकर आ जाए। एक मिनट भाई साहब, अभी हम थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कर लेते, मजाक मस्ती बहुत हो गया सर, कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम क्या बताया सर? मेरा नाम रनीश सिंह भदौरिया। अच्छा भदौरिया जी, और आपका डेजिग्नेशन पूछ सकता हूँ मैं सर? एज ए टीएल, मैनेजर, सुपरवाइजर? सुपरवाइजर। फाइन, कोई बात नहीं। देखिए सर, सेम फील्ड में 2016 से 2021 एज ए आरसीएम, 2021 से 2024 एज ए डीआरए ट्रेनर मैं वर्क कर चुका हूँ, मुझे पता है सर, राइट ऑफ केस है, डीपीडी भी आई थिंक सो 250 क्रॉस हो चुका है, ठीक है। आप अगर चाहो, राइट, मतलब V2 का केस है, V3 का केस है सर ये, ठीक है। अभी ये खत्म हो चुका है, एआरसी में घूमेगा इधर उधर। कितना आउटस्टैंडिंग बताया सर आपने मेरा टोटल? आउटस्टैंडिंग आपका है 2,18,000। हाँ, प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपका ज्यादा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात देखिए 25,000 तक अगर आपको आउटस्टैंडिंग आपका। हाँ बोलिए। 25 से 30,000 तक अगर आपको अप्रूवल आता है, लेकिन अभी मत डालना, आज 17 तारीख है, इसको 25-26 तारीख को आप डालो, मेडिकल लौट जाता है उसमें डालो, जो करना है करो, नहीं तो आपका जो भी एरिया कलेक्शन मैनेजर, जो भी सीएम कलेक्शन मैनेजर जो भी रहेगा ना उसका बंदा, एक बार उसको भिड़ा देना मेरे से, उसको बोलो साहब एक काम करो, ये उड़ता तीर तुम लो और मेरे से बात करा देना। ये जरूर बोलना सर, ये उड़ता तीर ले लो एक। नहीं, मेरे कहने का मतलब है सर, देखो जो भी मुझे बात करना क्लियर कर बात करना, ठीक है।
हम जो हाँ भी मतलब मैं करेंगे वही बोल रहा हूँ 25 से 30,000 अगर होता है आपसे। देखो देखो केस मैं हैंडल कर रहा हूँ तो मैं ही बात करूंगा आगे, क्योंकि जो मेरे को आया है कि आप मेरे से अगर ये सारी चीजें आपको मेरी बात जो लग रहा है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ मैं इतने में कर देखिए सकता हूँ, इसमें इतने में ही ऑप्शंस, होगा, मेरी बात पॉसिबल है। सुनो भदौड़िया जी, यस इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपके बैंकर के पास में एक ऑप्शन होता है आरएम के पास में, राइट ऑफ के बाद में केस को इनाउंस मार्क कर सकता है, जिसमें 15 से 18% जो एजेंसी का पे आउट बचता है ना टीडीएस नहीं तो काट के। उसके लिए सर उसमें हम क्या कर रहे हैं, वेवर दे रहे हैं ना आपको 30% मतलब 70% के मतलब कि अरे आपका सर जी देखो भदौड़िया जी, पहले से आपको एक वेवर चीज दे रहे हैं ना, काइंडली और उसमें भी अगर अप्रूवल आया, आपको बैंक एक टू सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन दे अप्रूवल देता हूँ आता है। सर, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कैसा होता है सर, जो भी सेटलमेंट जो होता है ना, वो कस्टमर के एसओए के ऊपर डिपेंड होता है कि कस्टमर ने कब लोन लिया है, कितना ईएमआई कस्टमर ने भरा है, कस्टमर का सिबिल चेक होता है, कस्टमर का कितना डेप्थ है, कस्टमर का अगर सिंगल लोन होगा तो वो अप्रूवल ही नहीं देगी 50% के नीचे, कस्टमर के अगर मल्टीपल लोन है, मल्टीपल डेप्थ है उसका, उसमें सिबिल दिखता है, सिबिल में दिखता है कि भाई इसने आगे भी 2-3 का सेटलमेंट किया है, तो वो पूरा क्राइटेरिया होता है उसका। आपके राइट। बैंकर के पास में सर एक राइट होता है, राइट ऑफ के बाद में वो केस को इनाउंस मार्क करके, और कोई भी प्रोडक्ट हो ना सर, चाहे सीसीओ, पीएलओ, बीएलओ, जीएलओ, कोई भी लोन हो, ठीक है, सीडी हो, वो हर एक लोन जब एनपीए होता है, जब राइट ऑफ टैग होता है उस पे, तो वो 76% इंश्योर्ड प्रोडक्ट होता है आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंक को वो फंडिंग करती है सर पैसा। और 24% जो होता है वो कलेक्टेबल अमाउंट होता है। उसमें भी डिपेंड क्या होता है, अगर आप क्वार्टर एंड में सेटलमेंट करते हो ना, तो उनका एनपीए रेशियो बढ़ता है, जब बैंक का ऑडिट होता है, एनबीएफसी का ऑडिट होता है, समझ रहे हो आप। तो वो ऑडिट के चक्कर में, बचने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, हाई और वेवर देते हैं। बाकी देखो जनवरी, फरवरी, मार्च क्या है सर, ये पता है ना आपको, जेएफएम जैसे हो गया, मार्च महीना खत्म हुआ, फिर अप्रैल मई, उसमें आपको वेवर नहीं मिलेगा, फिर जून महीने में सीधा वेवर मिलेगा, जुलाई अगस्त फिर क्या पे मिलेगा आपको, सितंबर में। यही चीज अगर आप मेरे को अगले महीने में कॉल, पिछले महीने कॉल करते ना सर, तो ये 15,000 20,000 में भी सेटल हो गया होता है। क्योंकि बैंक अब समझ गई हमने इतने कुत्ते छोड़े, शाम दाम दंड भेद, एलआरएन डीआरएन सीआरएन, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, नकली पुलिस, नकली वकील, विजिट, कस्टमर को डराया धमकाया, सब कुछ किया, कस्टमर 500 डीपीडी खींच दिया, मतलब कस्टमर अभी हो गया ढीड, पैसा वहां से नहीं निकलेगा, जो दे रहा है लेकिन निकलो, अपना एनपीए रेशियो क्लियर करो, चैप्टर क्लोज करो। नहीं हो पाएगा सर, तो आपको हो क्या तो बोलूं, होता तो आपको मैं बताऊं 2 मिनट के अंदर, आपको मैं बताऊं होता तो मैं आपको तुरंत बोलता भदौड़िया कि आप जी, करके ले लो। अगर मुझे ये तो कॉल क्योंकि आपका पॉसिबल, काटना, देखो सुनिए आपको भी सुनिए, पता है, देखो आपको जानकारी सब है, मेरा 2 सेकंड सुनिए। मुझे मैं क्या समझ गया जानकारी है सब, भाई साहब। आपके पास मेरे से ज्यादा है, सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता अरे रहा हूँ, यार, बहुत जानकारी है, बहुत नॉलेज है, मैंने समझ लिया जो आपने बताया ना। आपकी हाँ, बात करने से, और जो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बात कर रहे हो, मतलब सारी चीजें हवा में, आप नहीं राइट बात कर रहे हो, मैं एग्री हूँ 100%, और ये भी बता रहा हूँ कि आपको मेरे से ज्यादा भी जानकारी है, जो चीजें आपने बात किया वो उसमें हम डिनाई नहीं करेंगे कि नहीं नहीं मैं काम कर रहा हूँ, अभी आपने काम छोड़ दिया है, तो नहीं, आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हो, मेरे से बड़े भी काफी हो, उसके साथ तो सारी चीजें छोड़ दो, आपको नॉलेज काफी ज्यादा है, जबकि मतलब कि वो एक आरसीएम के पास भी उतना नॉलेज नहीं रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं, ये तो आपका जितना आपके बड़प्पन है पास सर, आप में ऐसा सोचते हो मेरे बारे में, नॉलेज। बट मैं तो नहीं यही समझ सच रहा में हूँ, मैं तो बोल अभी भी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सच में बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ मैं, उसमें कोई डाउट मुझे नहीं है, आपने बात किया मेरे को पता चल गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहता हूँ, देखो अगर होता तो 20 नहीं 10% में कर देते, आपको भी पता है कि न तो मेरा इसमें कुछ लॉस है, न तो मेरा कुछ बेनिफिट है, राइट। नहीं आपका तो मेरा क्या यही है कि इंसेंटिव जो बनेगा भाई, जो बस चीज़ें वो में, पोर्टफोलियो हाँ एजेंसी का बढ़ेगा। जो सेटल के लिए मतलब कि अप्रूवल आएगा, अपना सेटलमेंट टीम होती है, हम यहाँ पे 10% में डाल देंगे, अप्रूवल आप मेल करोगे, अप्रूवल ही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको एक रिक्वेस्ट का मेल करना होता है सर, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट का मेल करोगे जब भी, तो ही लेटर आपका अप्रूवल होकर के आपको मिलेगा, ना तो मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ मतलब कि एक्स्ट्रा कि हाँ ठीक है मैं लेटर वाला हूँ, क्योंकि सेटलमेंट टीम अलग से बैठती है जो लेटर अप्रूवल करके देती है आपको, जी जी जी, ठीक है। तो अगर मैं आपको कमिटमेंट कर दिया कि 20% 25% में हो जाएगा, तो लोग अप्रूवल ही नहीं करेंगे और लेटर आपका आएगा नहीं, उसमें आरसीएम डीसीएम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है कि बीच में बहुत सारे फ्रॉड होते थे, क्या करते थे, कस्टमर के घर पे जाते थे, पैसा लेकर के सेटर के नाम फर्जी पे लेटर वगैरह, जो अरे भाई एग्जीक्यूटिव, साहब, वो तो हाँ यार वो अलग एग्जीक्यूटिव चीज है, वो वो लोग बेचारा क्या, जो कस्टमर को हाँ नॉलेज नहीं है वो फंस जाएगा उनके जाल में। हाँ, अरे बहुत फंसते थे सर। अब मैं बोल रहा बाकी हूँ कि 50 कस्टमर, आपने 50 सर, जिसका आज 50 करोड़ का पोल है, उसमें से अगर 1 करोड़ का भी पोल नुकसान हो गया तो बहुत होता है ना। बहुत इसके होता लिए है। ना हर एक टीम ने क्या किया, हर एक जो भी एनबीएफसी है या बैंकिंग सेक्टर में सब लोगों ने क्या किया मालूम है, एक सेटलमेंट टीम बैठा। अभी बहुत सारे जगह बहुत सारी बैंक तो फोन करते हैं कस्टमर के पास, हाँ आप सेटलमेंट क्यों ले रहे हो, आपका ही नाम है, आप इतने में अमाउंट है, सारी चीजें पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन वो उसके आईडीएफसी बाद करती है, लेटर। आईडीएफसी आरबीएल इंडसन ये करती है, कोटक भी करती है। हाँ राइट राइट, आईसीआईसी करती है, तो है बहुत सारे बैंकों है जो करते हैं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो अप्रूवल ही नहीं देंगे,
तो आपका अकाउंट क्लोज ही नहीं होगा। जो ये अप्रूवल आ रहा है उसमें अगर आप रेडी हो, ये भी नहीं फोर्स नहीं कर रहा हूँ अरे सर करवा लो, देन अगर आप मेरे बात को ट्रस्ट कर रहे हो, आपका इंटेंशन है, अगर आप सोच रहे हो क्लोज करने के लिए, तो आप मेरा जो बात है अगर वो चीज अगर आप मानोगे तो 3 EMI ले लो। बाकी 3 EMI आप तो वन शॉट में भर सकते हो पूरा, उतनी कैपेसिटी है, कोई नहीं सर ऐसा देखो, नहीं है कोई कि भी आप ईएमआई में तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं करूंगा इसको ओटीएस ही करूंगा, अदरवाइज मैं ईएमआई वगैरह में नहीं जाऊंगा। वन शॉट में करूंगा, वन शॉट में मेरे को इजीली अप्रूवल भी मिल जाएगा और थोड़ा सा मैं नेगोशिएशन भी कर सकता हूँ। ईएमआई में नहीं जाएगा, वो नेगोशिएशन नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ, वही 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 तो आप रेडी हो तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता चलो देता हूँ, कोई मेल बात नहीं करना है आपको। बड़ौदिया जी, आप एक काम करो, 17 तारीख है ना, मुझे आप 21 को एक बार कॉल करो। देखो कैसा है, लेटर रेज होने के बाद उसको मैं ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हो आप बात को। राइट राइट उसको राइट कुछ कोई भी राइट। संजोग में उसको फिर करना ही करना है, क्योंकि देखो हमारा आपका कुछ पर्सनल नहीं है। मैं मतलब चाहता अगर नहीं ये, नहीं सर। तो सर ये कॉल है ना 60 सेकंड में मैं आपको पीटीपी टैग करा के निकल गया होता है, राइट राइट राइट। लेकिन उसमें फंसते आप। नहीं, कैसा आपने है, आपकी भी बड़वन चाहत है कि आपने बहुत अच्छे से बात किया। मैं भी ये चीज़ें जो बात की आपने, मुझे भी थोड़ा नॉलेज भी मिला। हम कहीं भी दूसरे कस्टमर से वो चीज़ें बातें कर सकते हैं जो आपने बताया कि अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार आप। 76%। सच में अरे यार मुझे झूठ चने नहीं के बोल झाड़ रहा पे हूँ। चढ़ा रहे हो यार, अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, नहीं ऐसा लेकिन वो आपको लग रहा है, क्राइटेरिया लेकिन होता है सेटलमेंट के लिए, कभी भी सच्ची स्टेटमेंट ऑफ बात। अकाउंट और उसके बाद में इसको नहीं नहीं, इनाउंस सच्ची बात। बात। अगर देखो कोई केस आपके पास हाँ ऐसा अटकता है ना, हेलो, कोई केस हाँ आपके हाँ पास हाँ। ऐसा अटकता है, जेन्यून कोई कस्टमर है, आपको लग रहा है कि सर नहीं ये भाई ये मेरा जेन्यून कस्टमर या मेरा कोई पहचान वाला है, तो आप बैंकर को बोल सकते हो सर ये केस को आप इनाउंस मार्क कर लो, हटा दो एजेंसी में से। 15 से 18% जो टीडीएस काट के पे आउट बचता है ना सर, उसमें आप अगर देखने जाएंगे ना तो वो सेटलमेंट सर 12 से 15% में भी सेट हो जाता है। और कोई केस ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे एस्केलेशन गए, डिस्प्यूटेड केस है, तो वैसे केस में ये चीज काम में आती है। मतलब ये एकदम इंटरनल अंदर की बात है, मतलब एनसीएम आरसीएम लेवल की बात है, बहुत वीपी बहुत एवीपी। बड़ी बात बताया, बहुत बड़ी आपने, वो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया मेरे को। हाँ वो जो चीज़ें आपने एक एक जो एक्सप्लेन किया ना मेरे को, वो चीज़ें मेरे को समझ में आ गई कि वो एजेंसी का पे आउट काट करके वो डायरेक्ट में, लेकिन वो इन हाउस केस रहेगा तो पॉसिबल होता है। तो वही तो बोलता हूँ ना, लेकिन राइट एक ऑफ के केस बाद में वो आपका, इनाउंस कर टैग कर सकते हैं बैंकर राइट को, राइट। आरएम को, तुम्हारे आरसीएम को ये राइट हाँ होता है। वो हाँ। क्या बोलेगा लेकिन ऊपर, लेकिन लेकिन एक केस में हुआ क्या है ना कि एजेंसी को ना एलोकेट कर दिया है, समझ रहे हो। एलोकेट अगर किया इन है ना हाउस एजेंसी। में अभी होता। देखो अभी बताता हूँ मैं आपको, चलो अभी मेरा बैंकर से समझो आपने बात करा दिया, ठीक है, बैंकर बोलेगा ये केस अभी एजेंसी में एलोकेट है, मैं क्या करूंगा सर, मैं कोई भी एक मेरे बंदे लेकिन को लेकिन लेकिन सुनो सुनिए सुनो सर, एक भदौरिया जी सेकंड। सुनो, पहले सुनो, आप कैसे फंसते हो मैं आपको बताता हूँ, मेरे ध्यान से सुन लो। मैं मेरे कोई हाँ एक हाँ। फ्रेंड को बोलूंगा भाई तू एक काम कर, अभी समझो मेरा तुम्हारे से बात कन्वर्जेशन हुआ है 15 मिनट 16 सेकंड का एग्जाम्पल, ठीक है। राइट मैं राइट मेरे राइट। एक फ्रेंड को बोल दूंगा राइट 15 मिनट 16 सेकंड पे तू कॉल डिस्कनेक्ट कर देना, 15 मिनट तक मेरे को तू गाली दे, मैं उसको मेरा लोन अकाउंट नंबर दे दूंगा, ईएमआई दे दूंगा, कौन सी बैंक से कटा, वो सारी की सारी एजेंसी की जानकारी भी दे दूंगा, मुझे मेल आया हुआ है, तुझे एजेंसी का नाम पूछूंगा, पूरा प्रॉपर ओपनिंग दे, वो एजेंसी का नाम भी मुझे वेरीफाई करेगा, वही कॉल उठा के मेरे को तुम्हारा नंबर स्क्रीनशॉट मार के उधर मेरे को एस्केलेशन डाल देना है। फिर वो बैंकर को बोलूंगा देखो साहब तुम्हारे बंदे ने गाली गलौज किया, ये एजेंसी का नाम है, ये बंदा खुद ऑथेंटिकेट किया है, उसके बाद में मुझे गाली गलौज किया है इसने, मतलब वो केस हो गया डिस्प्यूट। वो एक रिकॉर्डिंग पे बोलो सर अभी आप करते हो या अम्ब्यूसमेंट में डालू एस्केलेशन, या आरबीआई में डालू 30 डेज के बाद में आपस में, या तुम्हारे नोडल डेस्क में हायर अथॉरिटी को 5000 बंदे रिट्वीट मार देंगे सर ट्विटर पे, क्या होगी तुम्हारी हालत, एजेंसी को ताला, समझ रहे हो। तो वो केस फिर वो लोग इनाउंस मार्क कर लेते, तुम्हारे से खींच के निकाल के लेके जाते, फिर 12-15% में क्लोज करके खत्म। ये होता है स्टोरी। लेकिन लेकिन हाँ, आपने जो बताया बहुत बड़ी बात बताया, मुझे समझ में ही आ गया। आपने राइट एक एक बातों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके जब बताया। तक लेकिन आपका होता क्या है, ऑडिटर आपको भी पता है। इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं नहीं। सर कि ये कॉल कहाँ से आई थी, हाँ, डायलर पे से कहाँ से आई थी। लेकिन इसमें मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, उसको आपसे सुनिए। इसमें क्या होगा जो आप बता रहे हो, आप एक केस एजेंसी को एलोकेटेड है तो मैं आपको फोन करके, देखो मेरा भी स्वार्थ है, मेरी जॉब है, राइट। हम्म कोई काम करते हैं स्वार्थ में। अगर हम्म जैसे ही आप बता रहे हो तो मैं ये सारी चीजें सामने वालों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन है, सबको क्या है चाहिए सर, हमारा स्वार्थ है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। हम्म हमारा स्वार्थ नहीं होता तो हम आपसे क्यों बात करेंगे। हम्म अगर हम आपका केस रिलीज ही कर देंगे, हम्म चलो ठीक है, मैं अपने पास से आपका केस एजेंसी से रिलीज कर दिया, नेक्स्ट मंथ मेरे पास केस ही नहीं आएगा, राइट। हम्म कंपनी क्या है, खुद इन हाउस केस में रखती नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सब एजेंसी को ही एलोकेट करते हैं। आप यही चीज़ बोलते रहोगे, राइट। क्योंकि अगर हम रिलीज कर देंगे तो फिर हम बैंकर को कैसे बोलेंगे सर ये केस ऐसा ऐसा है उसको, क्योंकि मेरे को कुछ मिलने वाला ही नहीं रहेगा ना। जब हमको कुछ मिलता है तो हम काम करते हैं, राइट। सिंपल सा फंडा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन हाउस केस फिर वो जाता नहीं है। अब इन हाउस कोई बैंकर्स के पास एलोकेट होता तो बात करके जो भी रहता आपका करके दे देता, क्योंकि वो फिर अथॉरिटी को होना चाहिए। बैंक जो है, जो कंपनी होगी वो अथॉराइज मतलब करना चाहिए, हाँ भाई ठीक है तुम एक केस को मतलब कि तोड़ो, ठीक है, तुम्हारे नाम पे एलोकेट करता हूँ, इन हाउस है तो तुम, तो क्योंकि इन हाउस काम होता ही नहीं है ना अभी, सारी चीज़ें ना एजेंसी को ही एलोकेशन जो भी है ना, मतलब जीरो इन हाउस में ना, जीरो केस रखते हैं। सिर्फ जो एक्स बकेट विकेट का रहता होगा वही रखते हैं, बाकी तो
राइट ऑफ बीट ऑफ पे तो कोई काम ही नहीं होता है, वो लोग करते ही नहीं है। राइट ऑफ का काम तो वो करेगी नहीं ना सर। राइट ऑफ में तो कैसा होता है, देखो राइट ऑफ में जो पे आउट है ना, राइट ऑफ में ही सेटल होता है, बकेट में सेटल नहीं राइट, होता है सर। बकेट में क्या नहीं होता है, होता है, देखो हाँ, एक्स में 80% पैसा निकल जाता है, 20% जो बकेट वन राइट, में गए, सीडी वन में गए ना, वो 20% में से 5 to 6% पैसा निकलता है। फिर सीडी टू में जो राइट, केस राइट, गया ना, वहाँ पे 2 से 3% का सिनेरियो होता है, और सीडी थ्री में जो केस गया वहाँ पे 1 से 2% का, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2% का वो रेशियो होता है, बाकी के राइट, सारे केस फ्लो। और एनपीए एक बार टैग हुआ, राइट, आफ्टर एनपीए जो बंदा अगर क्रेडिट कार्ड हो उसकी मिनिमम ड्यू भरेगा या ईएमआई भरेगा, वो बेवकूफ है, वो हाँ, बेवकूफ है। राइट, राइट, फिर उसको वो सेटल ही क्योंकि करना है, वो करना ही है, सेटल ही करना है, फिर और सेटल जो ही भरेगा करना है। तो इंटरेस्ट में जाएगा, चार्जेस में जाएगा वो। 4 किस्त में देगा, और बहुत राइट, ज्यादा से ज्यादा देखो, कोई क्या होता है, कोई बैंकर के साथ में कभी समझो किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया, तो बैंकर खुन्नस निकालने के लिए क्या करता है, लीगल में फाइल मूव करके उसके ऊपर एक कलकत्ता या पूना या किधर से, गुजरात से या कहाँ से ना कहाँ से एक सेक्शन 25 निकाल देगा, नहीं तो 316 318। अभी तो फेमस है कलकत्ता कोर्ट नंबर 17 में घुस जाते हैं लोग उधर। लेकिन कैसा होता है, राइट, उसमें भी कुछ फायदा नहीं है सर, आप बात को समझिए। राइट, राइट। उसको साबित अरे करते सर, बहुत करते बहुत बहुत बढ़िया। 420 साबित करते करते 5 साल निकल जाएगा, बैंक उल्टी फंसेगी उसके अंदर, उनका एनपीए रेशियो ठीक है बढ़ेगा, ऐसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया समझाया, बहुत अच्छा लगा बात अरे यार, करके, जो मैं भी है। कहा आप रिकवरी के लिए कॉल किए हो, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी कॉल किया है। अब आप बता रहे हो सर तो अच्छी बात है ना, नॉलेज तो कभी भी रहता है ना, हाँ, काम ये तो तो कर है, रहे हैं ही लाइफ में ना। ये तो तो आज है। नहीं, आज आप कस्टमर मिलो, दूसरे कस्टमर हाँ, रहेंगे बाकी तो भदौरिया जी, आपको एक अगर बात नहीं पूछना समझ भूल में गया आया। मैं, एक बात आपको पूछना भूल गया, आपको डिस्पोजिशन में रिमार्क क्या अपडेट हुआ है सर मेरे बारे में, जरा ये पूछ सकता हूँ? पिछले महीने आपका तो वही आरटीपी था ना, स्टॉक फॉलोअप में था। नहीं नहीं, स्टॉप फॉलोअप में था, बट लेकिन आपने ऐसा तो क्या उसके अंदर देखा कि भाई आपको मुझे कॉल करना पड़ा? आरटीपी था, और जो बात हुआ था, गए थे आपके घर पे, विजिट का भी आया है सिनेरियो हाँ की, विजिट हुआ था, हाँ और बातचीत हुई थी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि हुआ था वहाँ पे आप लोगों से, जो भी हमारे लैंडिंग गार्ड से गए थे, चप्पल छोड़ के तो भागे फेस टू थे फेस, सर जी, फेस टू फेस में जो भी है, मतलब ये सारी चीजें अपडेट नहीं होता, लेकिन हुआ है, मतलब कि लेकिन वो चप्पल छोड़ के भागे थे। 3 बंदे आए थे सर संडे के दिन मेरे घर पे दोपहर को 1:30 बजे, ठीक है। सिर्फ मैंने उनको इतना ही पूछा, सर आपका ऑथराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर और मुझे आपका आईडी कार्ड दिखाइए। अब तीनों में से एक भी बंदा डीआरए नहीं था, 2 बंदे तो सीधे ही बाहर निकल के चले गए। बोला भाई ये लपेट लेगा अभी, ठीक है। मैं बोला सर देखो आपके पास तीनों तीन चीज नहीं है, तो भी मुझे कोई आपसे आपत्ति या कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आज संडे है सर, संडे को आपको किसने ऑथोरिटी दी? तो बोले सर अभी ऊपर से प्रेशर है, क्या करेंगे, मंथ एंड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम लोग आ गए। क्या करना है बोलो? बोला आप समझ जाओ अभी क्या करना है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? तो बोलते क्या करूं सर मैं? डालो डीएल शिफ्टेड डाल दो, आपको जो भी डालना है, यहाँ लेफ्ट में से छोड़ दो। तो वो बंदा समझ गया, बोले सर आप ये कोडिंग लैंग्वेज में कैसे बात कर रहे हो? फिर वो निकल गया था। ये समझ चीज गया। थी। देखो फिर भी 21 तारीख को मुझे कॉल करो पतोड़िया जी, कुछ ट्राई करते, कोशिश करते यार। देखो यार क्या हो गया उसमें यार, मैं अगर आपको कर कुछ दोगे काम तो में आ जाऊं। मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अरे सर क्यों नहीं तो करेंगे यार, शायद आपकी आपकी वजह पीआईपी से में, मेरा आपकी पिछले महीने की पीआईपी क्वार्टर एंड की मैं हटाऊंगा बस। क्या करोगे? पीआईपी हटा देता हूँ ना हाँ तो थोड़ा तो सर तो हेल्प कर बढ़िया सकता है हूँ ना। इतना कर दोगे तो क्या बोलूंगा, अरे क्या कोशिश क्यों बोलूं। नहीं करेंगे यार, बस क्या अभी आप मेरे लिए मेहनत करो, जितना हो सके उतना कम से कम परसेंटेज में करो। देखो मेरे तरफ से जितना है सर आपको बता दिया, क्योंकि अगर होता तो मैं आपको 10% में नहीं, 8% में करके दे देता, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ लेटर अप्रूवल क्योंकि जो टीम है नहीं करेगी, हाँ ठीक है। अगर आपको करना रहेगा तो मैं आप कितने तारीख को फ़ोन करूं, आप बता दो, ठीक है। उस टाइम को मैं आपको फ़ोन कर देता हूँ, ओके, और जो भी रहेगा, कभी फ़ोन करूं सर ये बताओ, एनी क्योंकि टाइम ज़्यादा सर। टाइम आपको वो कोई आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी नहीं है, रात को 2 बजे भी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो यार। संडे को भी कॉल करो, नहीं, ऐसा नहीं, नेशनल जब हॉलीडे भी को भी आप कॉल बोलोगे करो सर। तो, नहीं करो ना, कभी भी जब कॉल भी करो आप मुझे। बोलोगे। 21 को कभी भी कॉल करो, जब तक मैं देख लेता हूँ मेरे से 21 को कितना। हाँ 21 को करो। जरूर जरूर कैसा करता है, हूँ मेरे सर, हाथ में बहुत फंड अच्छा लगा आएगा बात तो करके, सच्ची मुझे बताओ, मुझे भी दिल सच में से बहुत बताओ अच्छा सर, लगा। बहुत बढ़िया, क्या बात कर रहे हो यार, बहुत आप पहले बढ़िया आदमी साहब। ऐसे हो, मेरे से बात करके अच्छा लगा ऐसा बोले। देखो जो अच्छाई है तो हम उसमें, आप देखो पैसा भरो या मत भरो आपका प्रॉब्लम है, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, आप बोलो तो मैं फ़ोन भी नहीं करूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छा, बहुत जानकारी है, और दिल से बता रहा हूँ कि मतलब कि सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी आपने बताया, इतना मेरे को नॉलेज नहीं था, वो बहुत कुछ उसमें से कुछ नॉलेज था, कुछ नहीं था, और आपने जो एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत जो सारे बात आपने क्राइटेरिया है। बोली, एक भी बात आपकी बात कटने वाली नहीं है। आप एक एक चीज़ें को, जो भी आपका एक कोई बात पे ना कोई भी कहीं से भी कोट भी नहीं कर सकता कि आप ऐसा नहीं वैसा ये चीज़ें बोलो। आपका जो भी बात था
बात तो आपने बताया ही बताया जो भी जानकारी था, लेकिन आपने सटीक एक्सप्लेन किया कि हाँ ये चीज़ ऐसा है ऐसा है, वो मेरे को समझ में आया कि आपके पास नॉलेज भी है, वो काफ़ी अच्छा समझ भी है, समझ रखते भी हो। शायद ये कॉल अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास में रखना है। इसमें बहुत कुछ मैंने आपको इंटरनल चीजें ऐसी बताई है ना, बैंक के जो हाँ लूप होल्स रिकॉर्डिंग। होते हैं, जो बैंकर के लूप होल्स होते हैं, जैसे आपके एनसीएम को एक जुकाम होता है ना, तो नीचे सबको निमोनिया होता है। राइट 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 समझे आप, ये पूरे लूप होल्स है। मतलब देखो इसमें कैसा है, आप सुपरवाइजर हो तो हो सकता है आपको भाई इसके और ऊपर की पोस्ट मिले, हो सकता है आपको इन हाउस में भी जॉब मिल जाए। थोड़ी सी जानकारी अगर आपके पास होती है और बात करने का तरीका और एक आत्मविश्वास, मैं सच्ची कॉन्फिडेंस बताऊँ जिसको आपको, बोलते हैं मैं ना। सिर्फ देखो, मेरा जब फोन लगाने का मकसद था, मैं भी वहीं का हूँ, मुझे लगा, लेकिन मेरे को डाउट था कि सिंह है और एक दो तीन जगह के, लेकिन मेरे को लगा नहीं, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, बात करेंगे तो ठीक से बात कर लेंगे, नहीं जब नहीं भदौड़िया जी, करेंगे कैसा तो है, फिर। आप हिंदुस्तान की कोई भी लैंग्वेज में मेरे साथ बात कर लो सर, आपको यकीन नहीं होगा कि ये बंदा कौन है। मतलब मैं हर एक लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ आपसे, कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो, कोई भी लैंग्वेज उठा लो। वो नॉलेज तो होता है। है, जनरल नॉलेज नहीं होता है, देखिए, मतलब ये किसी का हॉबी हो, शौक होता है किसी को। हाँ हाँ, सीखने की बहुत जल्दी कैपेसिटी थी ना आपने, कोई भी चीज़। अभी हम लोग रहते हैं महाराष्ट्र में काफ़ी दिन से, नहीं आता है मराठी, बहुत समझ नहीं आता है, नहीं बोल आप नहीं कहाँ पाता। से, मुंबई से बात कर रहे हो? मुंबई से। मुंबई में कहाँ से? मुंबई में अंधेरी। अंधेरी? क्या बात कर रहे हो सर, मैं इस वक्त अंधेरी में ही हूँ। मैं क्या बात कर रहे हो? मरोल रेलवे स्टेशन के नीचे से आपसे बात कर रहा हूँ। ये है ना मरोल रेलवे स्टेशन। मरोल मतलब इसका अपना क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो वाला ना? मेट्रो वाला, हाँ। मैं थोड़ा काम से यहाँ पे आया था, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ घाटकोपर आपसे। लिंक रोड। हाँ मैं अभी घाटकोपर लिंक रोड। घाटकोपर लिंक रोड में, अभी घाटकोपर ही जा रहा हूँ कुछ काम से। हाँ तो ठीक है, आपका फोन आ चलेगा। गया तो मैंने बाइक साइड में लगा ली, थोड़ा बारिश भी था तो चलो मैं बोला बात कर लेता हूँ भाई साहब से। अब ये जो मैं आपसे बहुत बात अच्छा कर लगा रहा हूँ वो सर। प्योर मुंबई की बहुत बहुत हिंदी है, धन्यवाद। मतलब ये प्रॉपर मुंबई की हिंदी है। हाँ, नहीं ये नहीं, वो प्रॉपर प्रॉपर बॉम्बे मुंबई की है। हिंदी है। हाँ बाकी वो आप दिल्ली साइड चले जाएंगे तो वहाँ का टोन चेंज होता है, राजस्थान का टोन चेंज होता है, यूपी का टोन चेंज होता है, मतलब हर एक स्टेट का टोन चेंज हो जाता है। हाँ, टोन चेंज हो जाता है सर, राइट, हाँ मुझे टोन लगा अलग शायद आप अलग मुंबई से साइड के ही बात। हो। नहीं, ऐसे मैं तो यूपी का हूँ, 2 मिनट प्रॉपर में यूपी, आपका, अभी मिर्जापुर का। 2 मिनट में आपका एजेंसी का एड्रेस भी वेबसाइट से मैं निकाल लूंगा, मन तो कर रहा है कॉफी पीने आऊँ लेकिन चलो फिर कभी आऊंगा। मिलेंगे सर, जब आप बोलो तब श्योर श्योर, सामने से आके मिलते हैं। कोई जब भी दिक्कत आप नहीं बोलो, हो, इसका मुझे आप पैसा भरो बताइए। या मत भरो, लेकिन मिलोगे तो नॉलेज ही दोगे सर। बात करेंगे तो कुछ न कुछ अरे रहेगा सर तो देखो हम ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हो सकता बात है मुझे करें। आपसे भी कुछ सीखने मिले, मुझे नहीं सर, आपसे भी आपको कुछ पास। सीखने मिले। जरूरी थोड़ी है सर, बहुत बढ़िया हर एक नॉलेज। इंसान के दो दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्या लेना है क्या उठाना है उसमें से आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी तो सर देखो अभी कैसी बात है, वो नसीब खराब तो साले ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट के जाता है, क्या कर सकते हैं, और क्या। यही होता है। लेकिन अगर सुई का काम अगर तलवार से करने जाएंगे तो नहीं होगा, सुई का काम सुई ही कर सकती है, तलवार से नहीं हो सकता है। कोई नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है भदौड़िया जी, मुझे करो आप 21 को कॉल, कुछ करते हैं, ट्राई करके क्लोज आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, अगर कर दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं श्योर करोगे तो श्योर, भी अरे क्यों आपको नहीं जो करेंगे भी है। भाई साहब, देखो आपसे केस फ्लो के अगर और कोई एजेंसी में जाएगा, अगर मैं वहां सेटल करूंगा तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रह जाएगा। हाँ ठीक ठीक है है, सर, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच सर, थैंक यू।